गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कुल 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसका 6ठा अध्याय का आज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बिना देर के प्रारंभ करते हैं। राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन थे? राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो जयता थे। कौन थे भाई? जयता नामक इसके कवि लेखक थे। यह जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है भाई? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर भाई? बीकानेर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे पर स्थित है? चंबल व बामनी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है भाई? भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भेसासा नामक व्यापारी व रोडाचारण ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? रोडाचारण ने, भेसासा व्यापारी ने करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के लिए कहा कि उन्हें राजपूताना में एक जागीरी की पेशकश की जाए तो वह उस दुर्ग को लेना पसंद करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के लिए कहा कि उन्हें अगर राजपूताना में कोई जागीरी की पेशकश की जाए तो वह उस दुर्ग को लेना पसंद करेंगे। तो वो कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा भाई? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? गागरोन दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। यह दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम डोडगढ़ या दुलरगढ़ है। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम डोडगढ़ या दुलरगढ़ है। 11वीं शताब्दी में डोड परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 11वीं शताब्दी में डोड परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गागरोन का प्रथम शाखा किस शासक के समय होता है? गागरोन का प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में अचलदास खिची के समय होता है। गागरोन का प्रथम शाखा किसके समय होता है भाई? 1423 ईस्वी में। किसके समय? अचलदास खिची के समय। मालवा के सुल्तान होशांग शाह ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था भाई? मालवा के सुल्तान होशांग शाह ने इस पर आक्रमण किया था। जौहर कौन करता है? लाला मेवाड़ी करता है। वह केसरिया तो करता है अचलदास खिची, और जौहर कौन करता है? अचलदास खिची की पत्नी लाला मेवाड़ी। यह कुंभा की बहन थी। किसकी थी भाई? महाराणा कुंभा की बहन थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अचलदास खिचरी वचनिका के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अचलदास खिची की वचनिका के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। किसने लिखी भाई? शिवदास गार्डन ने अचलदास खिची वचनिका लिखी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गागरोन का दूसरा शाखा किस शासक के समय होता है? गागरोन का दूसरा शाखा पालन सिंह खिची के समय होता है। अचलदास खिची के पुत्र पालन सिंह खिची के समय गागरोन का दूसरा शाखा होता है। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था भाई? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था, तथा महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया? तो महमूद खिलजी प्रथम ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर भाई? गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिची था। संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोक में स्थित है। संत पीपा की गुफा पूछ रहे तो कहाँ पर भाई? टोडा राय सिंह टोक में है। संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ पर भाई? समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा का मंदिर कहाँ पर भाई? समदड़ी बाड़मेर। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में। संत पीपा का वास्तविक नाम पूछे तो प्रताप सिंह खिची। संत पीपा की गुफा पूछे तो टोडा राय सिंह टोक। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत हमरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। संत हमरुद्दीन चिश्ती की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में स्थित है। इसे मीठे साहब की दरगाह भी कहते हैं। इसे मीठे साहब की दरगाह भी कहते हैं। इस दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? औरंगजेब ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। राजस्थान के किस दुर्ग में बुलंद दरवाजा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस दुर्ग में
बुलंद दरवाजा है गागरोन दुर्ग में। किसमें है भाई? गागरोन दुर्ग में। इस दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था भाई? कौन करवाता है? औरंगजेब करवाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राम बुर्ज ध्वज बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राम बुर्ज ध्वज बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में। किसमें है भाई? गागरोन दुर्ग में है। जौहर कुंड, अंधेरी बावड़ी, मधुसूदन मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में है भाई। किसमें है भाई? गागरोन दुर्ग में है। कौन कौन से? जौहर कुंड, अंधेरी बावड़ी, मधुसूदन मंदिर किस दुर्ग में है भाई? गागरोन दुर्ग में है। मधुसूदन मंदिर का निर्माण कोटा का शासक दुर्जनशाल करवाता है। कौन करवाता है भाई? कोटा का शासक दुर्जनशाल करवाता है। राजस्थान के किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को। किसको भाई? जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पर स्थित है? आमेर में। कहाँ पर भाई? आमेर या जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आमेर या जयपुर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कौन सी है भाई? जय बाण किस किले में स्थित है? जयगढ़। किसमें है भाई? जयगढ़ किले में स्थित है। इस तोप का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1720 में करवाया था। कब करवाया? 1720। करवाने वाला शासक कौन था? सवाई जय सिंह। है कहां पर? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ कहां पर है? जयपुर या आमेर। कौन सी तोप? जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप। इसे केवल एक बार ही चलाया गया है तथा इसका जो गोला है वो चाकसू में जाकर गिरता है। चाकसू कहां पर है? जयपुर में। कहां पर भाई? जयपुर में। जहां पर वर्तमान में गोलेराव तालाब बना हुआ है। कौन सा तालाब बना हुआ है भाई? गोलेराव तालाब बना हुआ है। तो ध्यान रखना भाई, जयगढ़ में कौन सी तोप है? जयबान तोप। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। कब कराया? 1720 में। परीक्षण कितनी बार हुआ? केवल एक बार। गोला कहाँ जाके गिरता है? चाकसू में। वर्तमान में कौन सा तालाब है? वहां गोलेराव तालाब है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चील का टीला या ईगल हिल्स। चील का टीला या ईगल हिल्स। इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप 1726 में सवाई जय सिंह के समय प्राप्त हुआ। इस दुर्ग का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने प्रदान किया? सवाई जय सिंह ने। कब? 1726 में। जयगढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जयगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग कौन सा है? विजयगढ़ी। कौन सा है भाई? विजयगढ़ी। यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह, जिसका नाम चीमा, क्या नाम था भाई? चीमा जी को भी यहाँ पर कैद रखा गया था। अपने भाई विजय सिंह को सवाई जय सिंह, जिसका नाम क्या था? चीमा, को भी यहाँ पर कैद रखता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिया बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? दिया बुर्ज राजस्थान के जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसमें भाई? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। किसके भाई? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार जालोर व जालोर के किले का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन शिलालेख के अनुसार जालोर व जालोर के किले का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का नाम तो था जबालीपुर और जालोर के किले का नाम था सुवर्णगिरी। क्या नाम था भाई? सुवर्णगिरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जालोर के किले का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया? 8वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों के द्वारा। 8वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों के द्वारा। राजस्थान की किस दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के किस दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है? जालोर दुर्ग में। किसमें भाई? जालोर दुर्ग में। प्रारंभ में यह संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण परमार शासक भोज द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई? परमार शासक भोज द्वारा करवाया जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी इसको तुड़वाकर मस्जिद का रूप प्रदान करता है। कौन तुड़वाता है इसको? अलाउद्दीन खिलजी। इस कारण इसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहते हैं। इस कारण इसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? तो जालोर दुर्ग में। तोपखाना मस्जिद कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में। पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला। निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के दौरान जालोर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के दौरान जालोर का शासक कौन था? तो कानड़देव चौहान। कौन था भाई? कानड़देव चौहान। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1311 में। जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देगा। क्या कर देगा भाई? जलालाबाद कर देगा। संत मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जालोर दुर्ग में। संत मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जालोर दुर्ग में। सोनार का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनार का किला जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है तथा यह त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत पूछ ले तो करौली। त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? करौली में। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। इसे सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। सॉरी, इसे क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग पूछे तो अपने कौन सा किला करोगे? जालोर का किला। कौन सा भाई? जालोर का किला। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? 1155 ईस्वी में राव जैसल ने किसने करवाया था भाई? राव जैसल ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? सोनार का किला जैसलमेर। सोनार का किला जैसलमेर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस किले के निर्माण में चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को जोड़कर उसे तैयार किया गया है? कौन सा किला है भाई जिसमें चूने के स्थान पर बड़े बड़े पत्थरों को ब्लॉक सिस्टम के द्वारा जोड़कर उसे तैयार किया गया? तो वो कौन सा भाई? जैसलमेर दुर्ग या सोनार का किला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ऋषभनाथ जैन मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? सोनार के किला जैसलमेर में। पार्श्वनाथ व ऋषभनाथ जैन मंदिर किसमें भाई? सोनार किला जैसलमेर में। भाटी शासकों का कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी है। कौन है भाई? लक्ष्मीनाथ जी। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? सोनारगढ़ में। कहां पर भाई? सोनारगढ़ में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रंग महल, मोती महल, गज विलास, जौहार विलास किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग। किसमें भाई? जैसलमेर दुर्ग। भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो स्वांगिया माता। कौन सी माता भाई? स्वांगिया माता। भाटी शासकों की कुल देवता कौन है? तो अपने कौन है भाई? लक्ष्मीनाथ जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? सोनार किला जैसलमेर। सोनार किला जैसलमेर। नोट, इस सोनार किला जैसलमेर का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा भाई? अक्षय पोल है। कौन सा भाई? अक्षय पोल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसलमेर दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? गोरहरागढ़ राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब। गोरहरागढ़ राजस्थान का अंडमान और रेगिस्तान का गुलाब। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़। पहला कौन सा है भाई? अपने चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा है? तो जैसलमेर। किस दुर्ग के चारों ओर 99 विशाल बुर्जें स्थित है? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग। टोटल कितनी बुर्जें स्थित है? 99। जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा है, जिसे कमरकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कमरकोट। किसको कहा जाता है? दोहरा परकोटा को। दोहरा परकोटा किस किले में है? तो जैसलमेर दुर्ग में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसलमेर दुर्ग पर बनी फिल्म सोनार किला के निर्देशक कौन है? जैसलमेर दुर्ग पर बनी फिल्म सोनार किला के निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत रे। कौन थे भाई? सत्यजीत रे। जैसलमेर दुर्ग पर 2009 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया भाई? 2009 में। कितने रुपए का? 2 रुपए का। प्रसिद्ध पांडुलिपि संग्रहालय जीन भद्रसूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में। तो प्रसिद्ध पांडुलिपि संग्रहालय जीन भद्रसूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो भाई जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पांडुलिपियों को किस पर लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। तथा सर्वाधिक जीन भद्रसूरी नामक पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है भाई? जैसलमेर दुर्ग में है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अपनी अजेयता के लिए जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा भाई? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया था। कब करवाया था भाई? 1733 में करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाता है? कौन जीत कर आया था? कौन आए थे भाई? महाराजा जवाहर सिंह आए थे। कौन आए थे भाई? महाराजा जवाहर सिंह आए थे। इन्हें लोहागढ़ दुर्ग में भी लगवाते हैं। इन्हें का किस में लगवाते हैं भाई? लोहागढ़ दुर्ग में लगवाते हैं। तो ध्यान रखना, लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या है? अष्टधातु कवाड़। अष्टधातु कवाड़ कौन लेके आता है? तो जवाहर सिंह जी लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? 1765 में। कहां से? दिल्ली से। कहां से भाई? दिल्ली से। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता है? मोती झील से। किससे भाई? मोती झील से। सुजान गंगा नहर के माध्यम से। कौन सी नहर के माध्यम से भाई? सुजान गंगा नहर के माध्यम से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हो पाया? कौन थे भाई? लॉर्ड लेक। कौन थे भाई? लॉर्ड लेक। कौन थे? लॉर्ड लेक। कब? 1805 में। कब आक्रमण किया था भाई? 1805 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, किशोरी महल, जवाहर बुर्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, किशोरी महल, जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। कहां पर भाई? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक किस बुर्ज पर होता है? जवाहर बुर्ज पर। किस पर होता है भाई? जवाहर बुर्ज पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी से। भाई राजस्थान में मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी से। राजस्थान में क्षत्रिय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली से। गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली।
सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओशिया जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सचिया माता का मंदिर कहाँ पर है? ओशिया जोधपुर में। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बनकर निर्मित हुआ था। कब से कब तक का है? 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। हरिहर मंदिर व महावीर जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओशिया जोधपुर में। हरिहर मंदिर व महावीर जी का मंदिर कहाँ पर भाई? ओशिया जोधपुर में। नोट, हरिहर मंदिर राजस्थान का प्रथम पंचायत शैली में निर्मित मंदिर है। राजस्थान का प्रथम पंचायत शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? तो हरिहर मंदिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान में नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण बताइए। राजस्थान में नागर शैली के मोस्ट 4 मंदिर है। कितने हैं भाई? 4। कौन कौन से? सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? किराडू बाड़मेर में। कहाँ पर? किराडू बाड़मेर में। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में। जगत की अंबिका मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में। दधिमती माता मंदिर गोट मंगलोत नागौर में। कहाँ पर? गोट मंगलोत नागौर में। ओशिया के मंदिर कहाँ पर भाई? जोधपुर में। ये सारे कौन सी शैली में? नागर शैली में। राजस्थान में द्रविड़ शैली के मंदिरों को उदाहरण बताइए। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में। और तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में है। ये आपके आज के टॉप 60 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।